हेलो और नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ सिंह और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स पार्ट बाय 247। दोस्तों, पाकिस्तान में इंडिया में डिस्कशन चलता रहता है, चाहे हम क्रिकेट की बात कर लें, चाहे हम पॉलिटिक्स की बात कर लें। अब रिसेंटली पाकिस्तान से एक न्यूज़ आई है और पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वहाँ पे एक डिस्कशन चला और वहाँ से क्लेम ये आया है, वहाँ पाकिस्तान ने ये क्लेम किया है कि जो भारत है वो एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है, जिसका नाम सूर्या हो सकता है, सूर्या जिसका नाम है, प्रोजेक्ट सूर्या, उसके तहत एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है जिसकी रेंज 12,000 किलोमीटर तक हो सकती है। और ये जो रेंज है, अगर ये इसमें बिल्कुल भी सच्चाई है, 1% भी अगर सच्चाई है, तो ऐसे में इस मिसाइल की रेंज जो 12,000 किलोमीटर बताई जा रही है, उस रेंज में यूएस समेत कई वेस्टर्न कंट्रीज भी आ सकती हैं। तो ये क्लेम के पीछे रीजन क्या बताया, इसको समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ भारत ने इस क्लेम पर क्या रिस्पांस दिया है, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ भारत का जो मिसाइल सिस्टम है, इसको भी थोड़ा आपको जानना जरूरी है, ये भी आपको इसमें पता चलेगा। नो फर्स्ट यूज पॉलिसी के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो ओवरऑल एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफेंस से रिलेटेड ये वीडियो होने वाला है, तो एंड तक जरूर बने रहिएगा। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल। सो इंडियाज पोटेंशियल 12,000 किलोमीटर रेंज सूर्या ICBM, दैट इज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, कुड टारगेट द वेस्ट एलीज पाकिस्तानी एनालिसिस। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो खबर आई है, जो खबर निकल के आई है, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के भीतर ही डिस्कस की गई है। ये कोई वेस्टर्न आउटलेट से ये खबर नहीं आई है, या किसी और देश ने कुछ कंफर्म नहीं किया है या क्लेम नहीं लगाया है। ये सिर्फ पाकिस्तान के भीतर, जैसे हम लोग अपने घर में डिस्कशन करते हैं कि इस क्रिकेटर को इस तरीके से खेलना चाहिए, फ्रंट फुट पर खेलना चाहिए, बैक फुट पर खेलना चाहिए, इसी तरीके से ये जो क्लेम आया है, ये क्लेम भी सिर्फ पाकिस्तान में बैठे ये जो कुछ सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं उन्होंने ये क्लेम किया है कि भारत इस तरीके की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है, जिसका नाम उन्होंने नाम भी बता दिया, वो नाम क्लेम किया प्रोजेक्ट सूर्या। और अगर इसमें सच्चाई होगी तो फिर यूएस समेत कई वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं इस पर वो जो है टारगेट के अंडर आ जाएंगी। तो ये कहीं भी वेस्टर्न मीडिया में डिस्कस नहीं हुआ, मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, ये कहीं भी वेस्टर्न मीडिया में डिस्कस नहीं हुआ है। इसका कोई एज सच और कोई सोर्स नहीं है, ये सिर्फ क्लेम पाकिस्तान के भीतर जो रीजनल उनके इशू, जो रीजनल उनके डिस्कशंस होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उनके पास और कोई खास टॉपिक है नहीं, यही कुछ टॉपिक है भारत के बारे में डिस्कस करने में, भारत में कैसे इंस्टेबिलिटी लाएं, यही तमाम चीजें वो डिस्कस करते रहते। तो इसी डिस्कशन में ये चीज आई है कि भारत एक ऐसा प्रोजेक्ट बना रहा है, प्रोजेक्ट सूर्या, जिसमें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स बनेंगी जो 12,000 किलोमीटर की रेंज में रहेंगी। और ये अगर सच बात रही तो यूएस भी और वेस्टर्न कंट्री समेत इसके टारगेट के अंडर आ जाएंगे। जब ये न्यूज़ वायरल हुई, ऑब्वियसली बात है, अगर पाकिस्तान कोई बात कह रहा है तो उस पर रिएक्शन भारत का आना बनता है, क्योंकि अगर इतना बड़ा क्लेम आ रहा है और उस पर अगर भारत कुछ भी रिएक्ट नहीं करता तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ सच्चाई देखने वाले लोग जो हैं वो सच्चाई देखने लगते हैं, जो स्पेशली जो मीडिया आउटलेट्स हैं। तो इस क्लेम पर डीआरडीओ ने अपना स्टेटमेंट दिया, ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है, और डीआरडीओ ने पूरी तरीके से इस क्लेम को रिजेक्ट कर दिया। डीआरडीओ ने बोला हम कुछ भी ऐसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स नहीं बना रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक अननेसेसरी का क्लेम है पाकिस्तान की साइड से। और भारत की अगर हम बात करें, भारत नो फर्स्ट यूज इस कमिटमेंट को फॉलो करता है। जब साल 1998 में भारत देश ने सबको बताया कि अब भारत एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री है, और जब उस वक्त के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जब उन्होंने बताया कि आज से भारत जो है एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री है, तो उन्होंने साथ में यह भी बोला कि यह सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी के पर्पस से किया जा रहा है, ताकि भारत एक डिटरेंस ला सके, क्योंकि भारत पूरी तरीके से वर्ल्ड पीस, भारत पूरी तरीके से शांति में बिलीव करता है। लेकिन क्योंकि भारत के ऐसे हॉस्टाइल नेबर्स हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चाइना हो, तो ये ऐसे हॉस्टाइल नेबर्स हैं, तो इसके लिए एक डिटरेंस आ सके, न्यूक्लियर डिटरेंस आ सके, इसी वजह से सिर्फ और सिर्फ भारत ने न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप किया है। इसी वजह से जो ये क्लेम आया है, अब इसको मैं अगर आपको समझाऊं कि जैसे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल दूसरे कॉन्टिनेंट को टारगेट करने की अगर बात आए, तो भारत के जो सिक्योरिटी थिंक टैंक रहे हैं, पॉलिसी मेकर्स रहे हैं, डिफेंस एनालिस्ट रहे हैं,
वहां पर फोकस हमेशा रीजनल डिटरेंस पर रहा है। जो साउथ एशिया जहां पर भारत है, वहां पे भारत किस तरीके से मजबूत रह सकता है, वहां पे भारत कैसे अपने एक्सटर्नल थ्रेट्स को काउंटर कर सकता है, इस पर फोकस ज्यादा रहता है। क्योंकि अगर हम बात करें यूरोप में एज सच कोई डायरेक्ट थ्रेट नहीं है भारत को, फिर अगर हम अफ्रीका में बात कर लें और अगर हम और कॉन्टिनेंट की तरफ भी जाएं, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में भी जाएं, तो ऐसा कोई डायरेक्ट थ्रेट नहीं है। ठीक है, कनाडा से हमारे रिलेशंस खराब है, लेकिन उनसे कोई ऐसा ग्राउंड या ऐसा कोई अटैक आने की कोई चांसेस नहीं है। तो जो सिक्योरिटी थ्रेट है, एक्सटर्नल जो सिक्योरिटी थ्रेट है भारत को, वो कहां पर है? वो रीजनल में है, साउथ एशिया में। तो भारत का फोकस इस वजह से आपसे ये पूछा भी जा सकता है कि भारत जो है वो रीजनल डिटरेंस पर फोकस क्यों करता है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स पर ज्यादा फोकस क्यों नहीं करता है। सो इसका सिंपल आंसर है कि भारत रीजनल डिटरेंस को मानता है, क्योंकि हमारे इस रीजन में ऐसे होस्टाइल नेबर्स हैं, चाहे हम पाकिस्तान की बात कर लें, चाहे हम चाइना की बात कर लें, नॉर्थ कोरिया भी इसी एशिया में है, ठीक है, साउथ एशिया में नहीं, लेकिन ओवरऑल इसी कॉन्टिनेंट में आता है। फिर बांग्लादेश में भी अभी स्थिति कुछ खास नहीं है, बांग्लादेश में भी रिलेशंस बहुत खराब, बांग्लादेश से भी हमारे रिलेशंस बहुत ज़्यादा अभी खास नहीं चल रहे हैं। वहाँ भी बहुत बड़े लेवल पर एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो पावर में आ रहे हैं। वहाँ भी एक तरीके से लॉलेस सोसाइटी होती चली जा रही है, जैसे हमने देखा माइनॉरिटीज़ पे कैसे अटैक किए जा रहे हैं, दुर्गा पूजा सेलिब्रेशंस को कैसे रोके जा रहे हैं, तो वहाँ भी कुछ स्थिति खास नहीं है। तो अगर हम ओवरऑल ज्योग्राफी देखें भारत की, लोकेशन समझे भारत की, तो कहीं ना कहीं खतरा है। तो इस खतरे को काउंटर करने के लिए और एक स्टैंड टॉल होने के लिए कि इस रीजन में हाँ भारत एक मजबूत देश है, इस वजह से भारत रीजनल डिटरेंस पर फोकस करता है और क्रेडिबल मिनिमम अप्रोच, इस अप्रोच को फॉलो करता है, सो दैट साउथ एशिया के रीजन में, ठीक है, साउथ एशिया के रीजन में भारत जो है वो अपनी सिक्योरिटी को एनहांस कर सके, ठीक है, एनहांस कर सके। तो ये मैंने आपको बता दिया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि भारत जो है वो रीजनल डिटरेंस पर ही क्यों फोकस करता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा भारत की मिसाइल सिस्टम की बात करें तो यहां भारत के पास सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, एयर टू एयर मिसाइल्स हैं, ठीक है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स हो गई, क्रूज मिसाइल्स हो गई, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हो गई, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स हो गए, फिर आपके बैलिस्टिक मिसाइल्स डिफेंस हो गए। तो हर तरीके के जो हमारे पास मिसाइल्स हो सकते हैं वो मिसाइल्स भारत के पास हैं, क्योंकि भाई अभी जो एरा है वो प्रोलॉन्ग्ड वॉर का एरा है। हम अगर इजराइल और हमास का कॉन्फ्लिक्ट देखें या इजराइल हिजबुल्लाह का कॉन्फ्लिक्ट देखें, ये प्रोलॉन्ग्ड वॉर है। 7 अक्टूबर 2023 को सिलसिला शुरू हुआ, आज नवंबर 2024 से सिलसिला चलता चला जा रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर को देखें, फरवरी 2022 में सिलसिला शुरू हुआ, आज 2.5 साल हो गए, सिलसिला चलता चला जा रहा है। तो प्रोलॉन्ग्ड वॉर के एरा में आपके पास ये सारे इस तरीके के डिफरेंट इक्विपमेंट्स, डिफेंस इक्विपमेंट्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसी वजह से भारत तेजी से इन सब डिफेंस इक्विपमेंट्स पर काम कर रहा है, और इसी वजह से मैन्युफैक्चरिंग पर भी फोकस है, सो दैट भारत डिफेंस में आत्मनिर्भर बन सके। क्योंकि कल को कुछ भी हो सकता है, पाकिस्तान की तरफ से भी और चाइना की तरफ से भी। तो अगर हम भारत के मैक्सिमम मिसाइल रेंज की बात करें तो इसमें आपको अग्नि सीरीज देखने को मिलेगी। अग्नि 2 की रेंज 2000 किलोमीटर है, अग्नि 3 की रेंज आपकी 3500 किलोमीटर से, यानी अग्नि 5 जो है जिस पर चाइना का बड़ा स्ट्रिक्ट रिएक्शन भी आया था, ठीक है, एक कंसर्निंग रिएक्शन आया था, मैं कह सकता हूं कंसर्निंग रिएक्शन आया था जब अग्नि 5 जो है सक्सेसफुली लॉन्च हुआ था, क्योंकि उसकी रेंज 5000 किलोमीटर है, उसकी रेंज 5000 किलोमीटर है। तो हमारे होस्टाइल नेबर्स अगर कुछ भी एक्सेस करने के बारे में सोचेंगे तो उनको पता है कि पाकिस्तान की इंपॉर्टेंट शहरें भी भारत के मिसाइल रेंजेस के अंडर हैं बहुत आराम से, एंड चाइना की भी इंपॉर्टेंट शहर जो हैं वो इंडिया के मिसाइल सिस्टम्स के अंडर आती हैं। और कुछ अगर मैं मिसाइल्स की बात करूं तो अग्नि 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th हो गया, ब्रह्मोस वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल्स, फिर धानुष हो गया, निर्भय, प्रहार, पृथ्वी 1st, 2nd, शौर्य, तमाम तरीके के आपको डिफरेंट सेट्स मिल जाएंगे, जिसकी खुद आप और सब मिसाइल्स की अपनी अपनी क्रेडिबिलिटी है, ठीक है, क्योंकि डिफेंस इक्विपमेंट्स में आपके पास डिफरेंट वर्सटाइल इक्विपमेंट्स होने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। कहीं हो सकता है आपको कहीं पर सर्विलांस की जरूरत है, हो सकता है आपको कहीं पे बिल्कुल प्रिसाइज टारगेट हिट करना है, तो इसी वजह से डिफरेंट मिसाइल्स आपको देखने को मिल जाएंगे।
चाहे वो ऐसे मिसाइल्स, ठीक है, ऐसे मिसाइल जो लैंड से भी लॉन्च हो सकते हैं, सी से भी लॉन्च हो सकते हैं, एयर से भी लॉन्च हो सकते हैं, फिर लैंड बेस्ड मिसाइल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, फिर आपके सी बेस्ड मिसाइल्स देखने को मिल जाएंगे। चाहे हम ब्रह्मोस की बात कर लें, पृथ्वी हो गया, अग्नि फर्स्ट, अग्नि सेकंड, अग्नि थर्ड, अग्नि 4, अग्नि 5, 5500 5000 प्लस रेंज है इसकी, प्रहार हो गया, प्रलय हो गया, शौर्य हो गया, निर्भय, अग्नि 6, K-15, K-4, तो डिफरेंट आपको मिसाइल्स देखने को मिल जाएंगी जो सी से भी लॉन्च हो सकते हैं, एयर से भी लॉन्च हो सकते हैं, लैंड से भी हो सकते हैं, जितने इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन हैं वहां से लॉन्च हो सकते हैं। अब एक बार थोड़ा सा मैं आपको पाकिस्तान की कुछ इंपॉर्टेंट मिसाइल्स की जो रेंज है और जो हमारे भारत की मिसाइल्स की रेंज है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको एक बार मैं जानना चाहूंगा। जैसे हम पृथ्वी फर्स्ट की बात करें तो 150 किलोमीटर है, हत्व फर्स्ट जो है उसका 70 से 100 किलोमीटर है सिर्फ रेंज, पृथ्वी सेकंड, पृथ्वी थर्ड 350 किलोमीटर है, हफ्त 3 जो है आपका वो 290 किलोमीटर है। फिर अगर हम बात करें धानुष शिप लॉन्च की तो इसकी रेंज जो है 400 किलोमीटर है। वहीं अगर शाहीन फर्स्ट की बात करें तो इसकी रेंज 750 किलोमीटर है। सागरिका की बात करें 700 किलोमीटर है। वहीं शाहीन 1A उसकी रेंज 900 किलोमीटर है। अग्नि 5 तक हम आ सकते हैं। अग्नि 5 की बात करें तो 5200 प्लस किलोमीटर की रेंज है। वहीं अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो इनकी जो मैक्सिमम या जो बहुत ज्यादा रेंज तक टारगेट कर सकती है वो इनकी गौरी 3 मिसाइल है, जिसकी 3000 किलोमीटर है, जो अग्नि 5 से ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर रेंज कम है। K-4 बात करें 3500 किलोमीटर से, वहीं नस्र जो है वो इनकी 60 किलोमीटर पर है। तो अगर हम कंपेयर करें तो कई ऐसे मिसाइल्स की रेंज है जहां पर भारत जो है उसकी रेंज बहुत ज़्यादा है। कई कुछ ऐसे भी मिसाइल्स है जहां पे पाकिस्तान की भी रेंज ज़्यादा है। लेकिन अगर ओवरऑल बात करें, भारत के पास इतने मिसाइल्स हैं कि अगर पाकिस्तान कल को कुछ भी ऐसा इल एक्टिविटी LOC पे करता है या उसके बियॉन्ड भी कुछ ऐसी हरकत करता है तो भारत के पास अच्छे खासे इक्विपमेंट्स हैं कि पाकिस्तान को बहुत अच्छे से जवाब दिया जा सकता है विदाउट इन्वॉल्विंग एनी न्यूक्लियर वेपन्स। इसी वजह से जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं वो अब LOC से अपना फोकस हटाकर LAC पे की हैं, क्योंकि पाकिस्तान को हमने बहुत पीछे छोड़ दिया है। डेवलपमेंट हो, डिफेंस हो, ट्रेड हो, जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो, क्रिकेट हो, स्पोर्ट्स हो, कहीं कुछ भी सेक्शन हो, कुछ भी डायमेंशन हो, पाकिस्तान बहुत पीछे छूट चुका है। हालांकि पाकिस्तानियों को लगता है कि वो कंपीट करते हैं और भारत और पाकिस्तान की कोई राइवलरी है। क्रिकेट में अगर थोड़ी बहुत है तो है, बाकी कहीं कोई राइवलरी नहीं है। वो आपको भी पता है, वो हमको भी पता है। इसी वजह से भारत का जो फोकस है वो चाइना पे है, क्योंकि चाइना जो है उसका सीन ये रहा है कि वो अकेले राइज करे और अगर उसके सामने कोई कंपटीशन है तो उसको किल कर दे। एंड चाइना को भी पता है कि उसको सबसे ज्यादा कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ भारत दे सकता है। इसी वजह से पाकिस्तान को वो एक अपना एलाई बनाया रहता है, सो दैट जब भी अगर आर्म ट्विस्टिंग करनी हो भारत की तो वो पाकिस्तान को यूज कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान का खुद का तो कुछ स्टांस है नहीं, वहां डेवलपमेंट वगैरह चल नहीं रहा है, सोसाइटी एक लॉलेस की तरफ बढ़ रही है। तो इसी वजह से फोकस पॉलिसी मेकर्स का हमारा LAC पे है, क्योंकि इतने मिसाइल्स की रेंज आपको अगर मैं बता चुका हूं कि आप समझ जाएंगे कि पाकिस्तान अगर कुछ भी ऐसी एक्टिविटी करेगा तो उसको बहुत ही करारा मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, जो कि 47 से मिलता चला आ रहा है। 47, 65, 71, 99, उसके बाद भी सर्जिकल स्ट्राइक्स इतने हुए, लेकिन ठीक है, पाकिस्तान बीइंग पाकिस्तान। तो ये थी पूरी खबर। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। इस क्लास से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी भारत के मिसाइल सिस्टम के बारे में। अगर वीडियोस अच्छी लगी है या आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसे शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिला करते हैं। और कोई टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, बोल सकते हैं। कोई और भी डाउट हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू ऑल। तो इसी के साथ एंड करते हैं इस वीडियो को। मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।